सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। कश्मीर की सबसे पुरानी जो हम टेक्स्ट कह सकते हैं बुक है वो कौन सी है? ए राजतरंगिनी, बी नीलमत पुराण, सी काश्मीलो और डी मजंटा। तो फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नीलमत पुराण जो है ये माना जाता है कि जो आपको पता है राजतरंगिनी है हमारी बाय कल्हाना। ठीक है, तो कल्हाना ने जो राजतरंगिनी में जो भी लिखा है उसने भी इस बुक से जो है एक रेफरेंस लेके लिखा है। ठीक है, सो कल्हाना यूज दिस टेक्स्ट टू राइट हिज बुक राजतरंगिनी एज वेल। तो हमारी जो अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट अगर कश्मीर की माने तो वो हमारी आ जाती है नीलमत पुराण। तो फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Second question, among the following which one of these is considered as most important scripture of Kashmir Shaivism? तो कश्मीर शेविज़म आपको पता होना चाहिए टॉपिक क्या है। ठीक है, जिन लोगों ने भी कंप्लीट किया होगा उन सबको इस चीज़ में बारे में पता होगा, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, कि लॉर्ड शिवा की जो है एक तरह से माना जाता था कि यूनिटी ऑफ सोल विद लॉर्ड शिवा जो है वो दिखाने के लिए एक तरह से कश्मीरी शेविज़म जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये पूछा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर जो है कश्मीर शेविज़म का वो उस टाइम पे क्या रहा है। तो ए है भगवत गीता, बी है रामायण, सी है शिव सूत्र और डी है गायत्री मंत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शिव सूत्र जो है माना जाता है कि टोटल 77 वर्सेस जो हैं इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, टोटल इट कंसिस्ट ऑफ 77 वर्सेस और ये जो है ये बताते हैं कि आपकी लॉर्ड शिवा के साथ आपकी सोल की जो है वो यूनिटी कैसे की जाए। ठीक है, सो कश्मीरी शेविज़म का जो अगर टॉपिक आ जाए तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि शिव सूत्र जो है वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, सो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कल्हाना ड्यूरिंग हुज रीन द सिटी ऑफ श्रीनगर वाज फाउंडेड। तो सिटी ऑफ श्रीनगर जो है वो किसके राज्य में जो है वो फाइंड की गई थी? तो ए है अशोका, बी कनिष्का, सी जालुका, डी वासुमित्रा। तो थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अशोका जो थे माना जाता है कि अशोका जो है मौर्यन एम्पायर जो है जब आया था कश्मीर में, ठीक है, तो तब सिटी ऑफ श्रीनगर जो है अशोका ने फाइंड की थी। ठीक है, और इसके साथ साथ अशोका ने काफ़ी सारे विहार, ठीक है, शिव टेम्पल, स्तूपास, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये अशोका ने जो है श्रीनगर में जो है वो स्टार्ट की थी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिज़्म जो है उसको भी कश्मीर में लाने वाले अशोका ही थे। ठीक है, तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्वेश्चन, टू प्रीच बुद्धिज़्म इन द वैली हु वॉज अपॉइंटेड इन वैली बाय मौर्यन रूलर अशोका। तो आपको मैंने अभी बताया कि जो अशोका थे इन्होंने ही बुद्धिज़्म जो है वो वैली में स्टार्ट करवाया था और इसको स्टार्ट करने के लिए अशोका ने किसको अपॉइंट किया था? ठीक है, तो ए है ललित आदित्य, बी है दामोदर टू, सी कनिष्का, डी माझंटिका। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, माझंटिका जो थे इनको अपॉइंट किया गया था बाय अशोका, मॉडर्न रूलर अशोका थे। ठीक है, इन्होंने अपॉइंट किया था माझंटिका को ताकि ये कश्मीर में अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है 500 प्लस मॉन्क्स जो हैं वो कश्मीर में आए थे। ठीक है, दे अराइव टू कश्मीर एंड स्टेड देयर फॉर मैनी ईयर्स। तो इस तरह से इन्होंने बुद्धिज़्म जो है वो वैली में प्रीच करना स्टार्ट किया था। ठीक है, सो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड बाय ए बिम्बिसारा, बी कनिष्का, सी दुर्लभवर्धन और डी है अवंती वर्मन। तो फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कनिष्क जो थे इनके रूल के दौरान जो है कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हेल्ड की गई थी और आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के जिसको प्रिजाइड किया था वो थे हमारे वासुमित्रा। ठीक है, वासुमित्रा ने इसको प्रिजाइड किया था और कनिष्का जो है इन्होंने हेल्ड करवाई थी। ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो हमारा बुद्धिज़्म था इसको 2 सेक्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, इसके नाम थे हिनायाना एंड महायाना। ठीक है, तो हिनायाना एंड महायाना जो 2 सेक्ट हैं बुद्धिज़्म के, इनको फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनिष्का ने जो है वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड करवाई थी श्रीनगर में। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज रीन चाइनीज ट्रैवलर ह्यून त्सांग विजिटेड कश्मीर। ठीक है, तो ह्यून त्सांग जो हैं उन्होंने कश्मीर किसके रूल के दौरान जो है विजिट किया था? ए दुर्लभवर्धन, बी ललित आदित्य मुक्तपिता, सी जालुका, डी जयदत्ता। तो जो हमारे दुर्लभवर्धन थे, ठीक है, माना जाता है कि हर्षवर्धन जो थे वो भी उस दौरान वहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, जब हमारे ह्यून त्सांग जो थे ये हमारे ह्यून त्सांग कश्मीर में विजिट किए थे इन्होंने। ठीक है, एंड आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि ह्यून त्सांग जो हैं ये हमारे वाया बारामूला आए थे। ठीक है,
ही केम वाया बारामूला एंड स्टेड हेयर फॉर 2 years। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे आके जितने भी हमारे हिंदी और संस्कृत में स्क्रिप्चर्स थे उनके बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दुर्लभवर्धन। अगर ऑप्शंस में हर्षवर्धन होगा तो वो भी आपका करेक्ट रहने वाला है। 7th क्वेश्चन, हु वॉज ऑल्सो नोन एज समुद्रगुप्ता who was also known as समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। तो ए है ललित आदित्य मुक्तपिता, बी वासुमित्रा, सी अशोका एंड यहाँ पे डी आएगा, डी संग्राम देव। तो हमारे समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसे माना जाता है? तो 7th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ललित आदित्य मुक्तपिता जो थे इनको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है ललित आदित्य ने जो है हमारा परिहासपुर जो है, ठीक है, परिहासपुर सिटी जो है ये भी इन्होंने फाइंड की थी। एंड आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जो हमारा मार्तंड सन टेम्पल है, ठीक है, अनंतनाग में, वो भी ललित आदित्य मुक्तपिता जो है इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, तो मार्तंड टेम्पल जो है वो ललित आदित्य ने बनवाया था, एज वेल एज जो हमारा परिहासपुर है सिटी वो भी बिल्ड करवाई थी ललित आदित्य ने। ठीक है, और इनको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। 7th का ए राइट आंसर है। 8th क्वेश्चन, सोपोर वॉज अर्लियर नोन एज। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? सोपोर का पुराना नाम क्या था? ए है अवंतीपुरा, बी शोपियाँ, सी सुयापुर, डी परिहासपुर। तो 8th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुयापुर जो है सोपोर को पहले सुयापुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड बाय, जो हमारी उत्पाला डायनेस्टी थी ना, उत्पाला डायनेस्टी में एक इंजीनियर थे। ठीक है, ही वॉज अ इंजीनियर, उनका नाम था सुया। ठीक है, तो इन्होंने जो है हमारी जो सुयापुर है ये इसका नाम दिया था। ठीक है, जो अभी हमारा प्रेजेंट जो है सपोर के नाम से जाना जाता है। एंड सुया बिलोंग टू उत्पाला डायनेस्टी, ये आपको पता होना चाहिए। तो 8th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 9th क्वेश्चन, फर्स्ट ब्राह्मीण रूलर ऑफ कश्मीर वॉज। कश्मीर के पहले ब्राह्मीण रूलर किसे माना जाता है? ए वांती देवा, बी यश अस्करा, सी संग्राम देव, डी उदयन। तो 9th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो यशस्करा थे, ठीक है, इनको जो अपॉइंट किया गया था वो थी एक काउंसिल ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है, इनको अपॉइंटमेंट जो है वो ब्राह्मण्स की काउंसिल ने दी थी, इसलिए इनको फर्स्ट ब्राह्मण रूलर ऑफ कश्मीर माना जाता है। इनका नाम है यशस्करा। ठीक है, और ये कब बने थे? हमारे 1939 AD। ठीक है, अराउंड 9th सेंचुरी जो है ये हमारे फर्स्ट ब्राह्मण रूलर ऑफ कश्मीर बने थे। तो 9th का बी राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन, शेन गुप्ता, और इनको हम खेम गुप्ता भी बोलते हैं। ठीक है, खेम गुप्ता मैरिड टू डॉटर ऑफ लोहारा किंग नेम्ड एज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शेन गुप्ता जो थे इन्होंने लोहारा किंग की जो बेटी थी उनसे शादी की थी, उस क्वीन का जो नाम है वो बताना है। तो ए है क्वीन कोटा रानी, बी क्वीन फातिमा, सी क्वीन दीदा, डी क्वीन सुरसला। तो 10th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वीन दीदा जो थी इनसे शादी की थी किसने? शेन गुप्ता ने। और क्वीन दीदा जो थी ये लोहारा किंग जो थे उनके, आपको पता है लोहरन जो एरिया आ जाता है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे लोहारा किंग जो थे उनकी बेटी थी क्वीन दीदा। ठीक है, और इसने शादी कर ली थी किससे? शेन गुप्ता से। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो क्वीन दीदा थी ना, इसको रियल रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी भी माना जाता है। ठीक है, ये गुप्ता डायनेस्टी की रियल रूलर मानी जाती है। और ये भी कहा गया है कि जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी, ठीक है, इसने 2 बार जो है कश्मीर पे अटैक करने की कोशिश की थी ड्यूरिंग द रीन ऑफ क्वीन दीदा। ठीक है, लेकिन ये दोनों बार जो है फेल हो गया था, तो इनको इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर भी माना गया था। तो 10th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 11th क्वेश्चन, कल्हाना रॉट राजतरंगिणी ड्यूरिंग द रीन ऑफ। कल्हाना ने राजतरंगिणी किसके राज्यकाल के दौरान लिखी थी? ए जयसिम्हा, बी सहदेव, सी क्वीन दीदा, डी पारक गुप्ता। तो 11th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जयसिम्हा जो थे ड्यूरिंग 1148 टू 1150 AD जो है हमारी जयसिम्हा के रूल के दौरान जो है हमारी राजतरंगिणी 2 साल लगा के कल्हाना ने लिखी थी। ठीक है, तो 1148 टू 1150 AD जो है ये टाइम पीरियड रहा था राजतरंगिणी लिखने का, एंड इट वॉज रोड बाय कल्हाना। और मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये बता दिया कि कल्हाना ने नीलमत पुराण जो है उसको एज ए रेफरेंस यूज़ किया था टू राइट राजतरंगिणी। तो 11th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयसिम्हा। 12th क्वेश्चन, हु सीज्ड थ्रोन ड्यूरिंग देवा डायनेस्टी एंड बिकेम फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। तो जब देवा डायनेस्टी थी उस दौरान फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर कौन बन गए थे? जो भी थ्रोन था ना वहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे देवा किंग थे ना उन्होंने वहाँ से रन कर लिया था, थ्रोन से वो भाग गए थे। और उस दौरान जो हमारे कश्मीर में कोई रूलर नहीं था, तो एक लद्दाखी प्रिंस जो थे उन्होंने आके कश्मीर में रूल करना स्टार्ट कर दिया। और उनका नाम क्या था? तो ए है ज़ैनुलब्दीन, बी है शाहजहां, सी शिहाबुद्दीन और डी है रिंचैन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रिंचैन जो है ये एक लद्दाखी प्रिंस थे और इन्होंने आके जो है इस्लाम को प्रीच किया था। ठीक है, इन्होंने लेटर अपना नाम रखा था सुल्तान सदरुद्दीन। ठीक है,
सुल्तान सदरुद्दीन इनका नाम था और ये पहले मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर बन गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कुछ जगह अगर आपको ऑप्शंस में दिया गया हो कि शाह मीर जो थे, ठीक है, ये भी मैंने देखा है कि शाह मीर को भी फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर माना जाता है, बट अगर आपको ऑप्शंस में रिंचान दिया होगा या सुल्तान सदरुद्दीन दिया होगा तो आपके लिए वो ही राइट आंसर रहेगा, क्योंकि शाह मीर से पहले ही देवा डायनेस्टी में आके इन्होंने जो है रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिंचान। 13th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के लास्ट हिंदू रूलर कौन रहे हैं? ए यशस्करा, बी संग्राम राज, सी उदयन देवा, डी जयसिम्हा। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उदयन देवा जो थे ये हमारे देवा डायनेस्टी के भी लास्ट रूलर थे, एज वेल एज लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर भी माने जाते हैं। आपको पता होना चाहिए जो हमारी क्वीन कोटा रानी थी, ठीक है, क्वीन कोटा रानी जो थी, इनसे हमारे जो सुल्तान सदरुद्दीन, मैंने आपको पहले बताया, जो हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रिंस थे, ठीक है, लद्दाखी प्रिंस थे रिंचान, इन्होंने शादी की थी। लेकिन लेटर जब उनकी डेथ हो गई थी तो क्वीन कोटा रानी ने उदयन देवा से जो है शादी कर ली थी। ठीक है, और इस वजह से जो है उदयन देवा जो है वो उन्होंने राज्यकाल संभाल लिया था और इसलिए इनको लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर भी माना जाता है। तो 13th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उदयन देव। 14th क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर। तो ए है शिहाबुद्दीन, बी रिंचान, सी जलूका, डी ज़ैनुलब्दीन। तो 14th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शिहाबुद्दीन को माना जाता है ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि शिहाबुद्दीन जो थे इन्होंने काफ़ी सारे मॉस्क, ठीक है, काफ़ी सारे मॉस्क एंड जो शादीपुर डिस्ट्रिक्ट है, शादीपुर, इट वॉज अ टाउन फाउंडेड बाय शिहाबुद्दीन। ठीक है, तो शिहाबुद्दीन ने शादीपुर टाउन एज वेल एज काफ़ी सारे मॉस्क बनवाए थे कश्मीर में, और भी बहुत सारे वर्क्स जो थे शिहाबुद्दीन के द्वारा किए गए हैं, इसलिए इनको ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर भी माना जाता है। 15th क्वेश्चन, रॉयल किचन एट रेनावाड़ी नोन एज जोगी लंगर वॉज ओपनड बाय। तो रेनावाड़ी जो है वहाँ पे जोगी लंगर के नाम से एक रॉयल किचन ओपन की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी? ए है गाजी चक, बी है ज़ैनुलब्दीन, सी शिहाबुद्दीन, डी जहांगीर। तो 15th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो ज़ैनुलब्दीन थे इन्होंने रेनावाड़ी में एक जोगी लंगर तरह से रॉयल किचन बनवाई थी। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे वर्क्स किए हैं, जैसे इन्होंने बैन कर दिया था काउ स्लॉटर। ठीक है, काउ स्लॉटरिंग जो है वो बैन की गई थी बाय ज़ैनुलब्दीन, एज वेल एज काफ़ी सारे टेम्पल्स जो हैं उनको बनवाया था, और जो ओल्ड टेम्पल्स थे उनको रिपेयर भी करवाया था बाय ज़ैनुलब्दीन। ठीक है, तो 15th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 16th क्वेश्चन, फर्स्ट वुडन ब्रिज एट श्रीनगर इज़ नेम्ड एज। तो श्रीनगर में पहला वुडन ब्रिज जो है वो उसका नाम क्या है? ए है नौशेडर, बी है अबिदीनपुरा, सी है शादीपुरा, और डी है ज़ैनब कदल। तो 16th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ज़ैनब कदल जो है वो पहला वुडन ब्रिज है श्रीनगर का। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था ज़ैनुलब्दीन ने। ठीक है, इन्होंने ज़ैनापुर, ज़ैनुलब्दीन ने ज़ैनापुर, ज़ैनापुर एंड ज़ैनागिर, ठीक है, ये 3 नए टाउन भी फाउंड करवाए थे। ठीक है, तो अगर आपको ये 3 टाउन या ज़ैना कदल का नाम आ जाए, ठीक है, या आ जाए कि किसने काउ स्लॉटर बैन किया था, रेनावाड़ी में किसने जोगी लंगर स्टार्ट किया था, तो ये सब चीज़ें जो हैं ज़ैनुलब्दीन ने किए हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे वर्क्स जो है अपने कार्यकाल के दौरान किए हैं। ठीक है, तो 16th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ज़ैना कदल। 17th क्वेश्चन, यूसुफ शाह चक डाइड इन अ प्रिजन इन विच स्टेट। तो यूसुफ शाह चक तो थे, इनकी डेथ कौन सी स्टेट में हुई थी, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ए है बिहार, बी दिल्ली, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। तो 17th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उड़ीसा के पुरी में, ठीक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारे यूसुफ शाह चक की डेथ हुई थी। लेकिन लेटर ऑन अगर बरीड का क्वेश्चन आ जाएगा कि इनको बरी कहाँ किया गया था, तो ही वॉज बरीड इन बिहार। ठीक है, बरी इनको बिहार में किया गया था, और इन्होंने जो है यूसुफ शाह चक ने जो है हब्बा खातून जो थे इनसे शादी की थी। ठीक है, हब्बा खातून की मैरिज किससे हुई थी? तो वो हुई थी यूसुफ शाह चक से। ठीक है, और इनको लेटर बरी बिहार में भी इसलिए किया गया था नियर टू हिज वाइफ ब्यूरियल। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी गुलमर्ग एंड सोनमर्ग है, ठीक है, सोनमर्ग और गुलमर्ग रिजॉर्ट्स जो हैं वो भी यूसुफ शाह चक ने ही बनवाए थे। ठीक है, तो 17th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में जो है इनकी डेथ हुई थी। 18th क्वेश्चन, हु बिल्ट अ न्यू टाउन नियर हरि पर्वत एंड कॉल्ड इट नगर नागर।
तो ए है अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो 18th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अकबर ने जो है हरि पर्वत को जो है न्यू टाउन बनवाया था एक हरि पर्वत के पास में, और वहाँ उसका नाम रखा था नगर नागर। ठीक है, इन्होंने हरि पर्वत के अराउंड जो हिल थी वहाँ पे एक मैसिव वॉल भी बनवाई थी, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बारी आ जाता है एग्जाम में। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर। 19th क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिड जहांगीर विजिटेड कश्मीर? जहांगीर ने कश्मीर कितनी बार विजिट किया है? ए 3 टाइम्स, बी 7 टाइम्स, सी 1, डी 13 टाइम्स। तो 19th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 13 टाइम जो है जहांगीर विजिटेड कश्मीर। ठीक है, इस दौरान इन्होंने शालीमार, निशात, ठीक है, शालीमार और निशात गार्डन्स जो है डल लेक के बैक पे जो है वो बनवाए हैं। ठीक है, तो शालीमार निशात बाग जो है वो जहांगीर के द्वारा बनवाए गए हैं एंड ही विजिटेड कश्मीर फॉर 13 टाइम्स। 20th क्वेश्चन है हमारा, अच्छाबल एंड वेरीनाग वर बिल्ट बाय होम? अच्छाबल और वेरीनाग किसने बनवाए हैं? तो ए है शाहजहां, बी नादिर शाह, सी जहांगीर, डी अकबर। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, जहांगीर जो थे इन्होंने वेरीनाग स्प्रिंग जो है, ठीक है, और अच्छाबल गार्डन जो है वो बनवाया है कश्मीर में। आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज बताएंगे कि जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था। और जो अच्छाबल है ना, वो जहांगीर की वाइफ के द्वारा ही बनवाया गया है, उन्होंने ही बोला था कि इसको बनवाने के लिए, और इसलिए इट इज़ कॉल्ड ग्रेटेस्ट गार्डन लवर्स ऑफ देम ऑल। ठीक है, तो इनको मतलब जितने भी गार्डन लवर्स हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट गार्डन लवर जो है जहांगीर और उनकी वाइफ को ही कहा जाता है। आप मुझे कमेंट में जहांगीर की वाइफ का नाम बताएंगे। तो 20th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। 21st क्वेश्चन, टू कश्मीरी मैन नेम्ड मीरी मुकीम कांत एंड ख्वाजा जाहिर दिमारी इन्वाइटेड होम टू कैप्चर कश्मीर? तो ये दो कश्मीरी लोग जो थे, मीरी मुकीम कांत एंड ख्वाजा जाहिर दिमारी, इन्होंने किसी को कश्मीर को कैप्चर करने के लिए बुलाया था। तो वो कौन थे? ए है गाजी चक, बी अहमद शाह अब्दाली, सी अकबर, डी महाराजा रंजीत सिंह। तो 21st का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो अहमद शाह अब्दाली थे इनको इनवाइट किया गया था। ही वॉज एट दैट टाइम, अहमद शाह अब्दाली जो थे ये लाहौर में थे। ठीक है, और इनको वहाँ से बुलाया गया था 1752 AD में, ताकि ये आके कश्मीर जो है उसको कैप्चर कर सकें। ये क्यों ऐसा किया गया था इनके द्वारा? क्योंकि औरंगज़ेब के जो औरंगज़ेब का रूल था उसको कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ जो है वो कश्मीर में फैलना स्टार्ट हो गई थी जब हमारे मुगल्स में औरंगज़ेब का रूल चल रहा था, और उस दौरान जो है ये कश्मीरी लोग बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए दो कश्मीरी मैन जो थे इन्होंने जाके अहमद शाह अब्दाली को लाहौर में जाके बुलाया था कि आप आओ और कश्मीर की जो है सत्ता जो है उसको संभालो। ठीक है, सो 21st का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अहमद शाह अब्दाली। 22nd क्वेश्चन, कश्मीर वॉज रूल्ड बाय अफगान्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो कश्मीर को अफगान्स ने कितने सालों के लिए रूल किया है? ए 67 ईयर्स, बी 19 ईयर्स, सी 54 ईयर्स, और यहाँ पे डी है डी 27 ईयर्स। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 67 ईयर्स के लिए जो है हमारा अफगान्स ने रूल किया है कश्मीर पे, और इसको डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर हिस्ट्री भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि अफगान्स जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लूट पाट जो है वो मचाई थी कश्मीर में अपने कार्यकाल के दौरान। ठीक है, और ये बेसिकली कैसे रूल करते थे कि ये खुद लाहौर में बैठे थे, लेकिन इन्होंने अपने गवर्नर्स जो थे वो वहाँ पे कश्मीर में भेजे हुए थे रूल करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इस पीरियड को डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि अफगान्स ने काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें तोड़ी थी और लूट मचाई थी कश्मीर रीजन में। ठीक है, सो इन्होंने टोटल 67 ईयर्स जो है रूल किया है। 22nd का राइट आंसर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए। 23rd क्वेश्चन, फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वॉज? ए मियान सिंह, बी दिहान सिंह, सी शेख मोइनुद्दीन एंड डी दीवान मोतीराम। तो 23rd का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दीवान मोतीराम जो थे ये पहले सिख गवर्नर थे हमारे कश्मीर के। ठीक है, जब हमारा सिख रूल आया था तो पहले सिख गवर्नर जो हमारे रहे थे वो थे दीवान मोतीराम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि हमारे लास्ट सिख गवर्नर जो थे कश्मीर के वो कौन थे। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको बताना चाहिए कि टोटल जो है 27 ईयर्स के लिए कश्मीर पे रूल किया है बाय सिक्स। ठीक है, तो सिख रूल टोटल जो था वो 27 ईयर्स के लिए था कश्मीर पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दीवान मोतीराम। एंड लास्ट सिख गवर्नर कौन थे वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, 24th क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह सेंट हाउ मेनी सिख सोल्जर्स टू कॉन्क्वेयर कश्मीर वैली ड्यूरिंग अफगान रूल? तो जब अफगान रूल, मैंने आपको बताया कि इसको डार्केस्ट पीरियड माना जाता है, 67 ईयर्स जो है उन्होंने रूल किया है, तो उस दौरान जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि डार्केस्ट पीरियड क्यों कहा जाता है किसी चीज़ को किसी की हिस्ट्री में, क्योंकि उस दौरान जो है हर चीज़ गलत हो रही होती है। ठीक है, तो तब जो है दो जो लोग थे, ठीक है, कश्मीरी पंडित थे दो, उनका नाम है बीरबल दर एंड राजा
राजा ककदर, ठीक है। इन्होंने महाराजा रणबीर सिंह जो थे उनको रंजीत सिंह जो थे उनको बुलाया था, ठीक है, और उनको बोला था कि आप आओ और जो हमारा रीजन है उसको कॉन्क्वेयर करो। अब इसने यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह ने टोटल कितने सोल्जर्स जो थे वो भेजे थे ड्यूरिंग अफगान रूल कॉन्क्वेयर करने के लिए कश्मीर को। तो ए है 50,000, बी है 20,000, सी है 30,000 और डी है 10,000। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टोटल 30,006 सोल्जर्स जो थे उस दौरान कश्मीर में आए थे और उन्होंने अफगान रूल से जो है कश्मीर को ले लिया था, ठीक है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 25th क्वेश्चन, हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू महाराजा गुलाब सिंह। तो महाराजा गुलाब सिंह को राजा का टाइटल किसने दिया था? ए महाराजा रंजीत सिंह, बी दीवान श्याम सिंह, सी शेख इमामुद्दीन और डी है ब्रिटिशर्स। तो 25th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो महाराजा रंजीत सिंह थे ना, इन्होंने महाराजा गुलाब सिंह को जो है राजा का टाइटल दिया था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो महाराजा गुलाब सिंह थे लेटर इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, ठीक है। ट्रीटी साइन की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी हमारी जो है महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा जो है साइन की गई है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराजा रंजीत सिंह। 26th क्वेश्चन, कश्मीर वॉज सोल्ड टू महाराजा गुलाब सिंह फॉर हाउ मच रुपीज़। तो मैंने अभी आपको बताया कि महाराजा गुलाब सिंह ने जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है ये साइन की थी 16 मार्च 1846 में, ठीक है। और इस ट्रीटी के दौरान जो है इन्होंने कश्मीर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया था। तो यहाँ पे पूछा है टोटल कितने रुपीज़ में जो है इन्होंने कश्मीर को खरीदा था। तो ए है 65 लाख, बी है 67 लाख, सी 75 लाख और डी है 70 लाख। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 75 लाख में जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो साइन की गई थी और महाराजा गुलाब सिंह जो थे उस दौरान नए रूलर बन गए थे जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 27th क्वेश्चन, महाराजा प्रताप सिंह वो सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रताप सिंह जो थे वो इनमें से किसके बेटे थे, ठीक है। तो ए है महाराजा गुलाब सिंह, बी रणबीर सिंह, सी रंजीत सिंह, डी हरि सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। महाराजा रणबीर सिंह जो थे इनके बेटे थे महाराजा प्रताप सिंह। और महाराजा प्रताप सिंह जो है ना, इन्होंने 1885 से लेके 1925 तक जो है JNK में रूल किया है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 28th क्वेश्चन, ड्यूरिंग पार्टीशन इन 1947 हु अमंग द फॉलोइंग वाज रूलर ऑफ JNK। तो जम्मू कश्मीर का रूलर उस दौरान कौन था जब पार्टीशन हुआ था? तो ए है महाराजा रणबीर सिंह, बी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी महाराजा प्रताप सिंह, डी महाराजा हरि सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। महाराजा हरि सिंह जो थे उस दौरान हमारे जम्मू कश्मीर में रूल कर रहे थे जब पार्टीशन हुआ था, ठीक है। एंड महाराजा हरि सिंह आपको पता होना किसके नेफ्यू हैं, ये महाराजा प्रताप सिंह जो है उनके नेफ्यू थे, ठीक है। एंड इन्होंने रूल किया है 1925 से लेके 1947 तक कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 29th क्वेश्चन, महाराजा हरि सिंह साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑन विच डेट। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन आपको पता होना चाहिए कब साइन किया था, जब आपको पता है कि पार्टीशन हो चुका था हमारा 1947 में। तो उस दौरान जो है इनको एक ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाओ, या पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, या आप इंडिया के साथ मिल जाओ। तो इन्होंने ऑप्शन चूज़ किया था 1947 में कि हम जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में जो है पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी सारे अटैक आने के बाद जो है महाराजा हरि सिंह ने फाइनली डिसाइड किया कि वो JNK को पार्ट ऑफ इंडिया बनाएंगे। और उन्होंने एक जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, वो साइन किया था जिसमें काफ़ी सारी कंडीशंस थी और इस एग्रीमेंट को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कहा जाता है। इसी दौरान जो है आपको बताना चाहिए हमारा आर्टिकल 370 जो है ये बनाया गया था। बेसिकली ये जो सारी कंडीशंस थी इन्हीं को आर्टिकल 370 के अंदर डाला गया था, ठीक है। और ये जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन यहाँ पे पूछा है कि कौन सी डेट को जो है साइन किया गया था। तो ए है 26 अक्टूबर 1957, बी 26 जनवरी 1951, सी 26 अक्टूबर 1947 और डी है 26 अगस्त 1957। तो 29th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 जो है हमारा डेट थी जब हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बन गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 30th क्वेश्चन, एंड ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वीडियो का। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जो भी मैंने क्वेश्चन वीडियो में पूछे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं सबके कमेंट जो है वो चेकआउट करूँगी एंड जिन्होंने भी राइट आंसर दिया होगा मैं उनको हार्ट भी देती हूँ, ओके। सो 30th का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण कश्मीर वॉज वंस अ लेक लेटर नेम्ड एज। तो नीलमत पुराण के अकॉर्डिंग जो है कश्मीर सबसे पहले एक लेक था, ठीक है। और बाद में जो है आपको पता होना चाहिए जो हमारे ऋषि कश्यप थे, ठीक है, ऋषि कश्यप जो थे
इन्होंने जो है इस लेक को ड्रेन आउट करवाया था और इसको एक जो है सिटी बनाया था। तो इसका नाम क्या था रखा था? तो ए है कश्यपपुरा, बी है कास्पीरा, सी काशीर, डी कश्यपमर एंड ई है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर मैंने ई रखा है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये सभी नाम जो हैं ये हमारे कश्मीर के ही नाम हैं, ठीक है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण देखें तो उसमें हम मानेंगे कि हमारा जो कश्यपपुरा था, ठीक है, वो ऋषि कश्यप के द्वारा नाम रखा गया था, लेकिन ये सभी नाम जो हैं ये हमारे कश्मीर के जो एंशियंट नेम्स है वो है, ठीक है। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव मैंने यहाँ पे राइट रखा है। तो कश्यपपुरा आ जाए, कस्पीरा आ जाए, काशीर आ जाए, कश्यपमर आ जाए, ये सभी सही होने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक द वीडियो, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड बाकी जितने भी पार्ट हैं मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ऑलमोस्ट हमने 9 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत से मॉक टेस्ट, बहुत से क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे जो है वो इंक्लूडेड हैं। आपकी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स JK SSB के, उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ओके, थैंक